दोस्तों क्या हुआ जब इंडिया के एयरपोर्ट पर काम करने वाला एक शख्स जहाज के इंजन में धंसकर टुकड़े टुकड़े हो गया और किस तरह हॉट एयर बैलून पर राइड करने वाले सारे लोग आधे आसमान में जलकर जिंदा राख हो गए। और क्या हुआ जब एक लड़की की बर्थडे पार्टी पर इसके सारे दोस्त मौत के घाट उतर गए। आज की वीडियो में आपको दुनिया में होने वाली सबसे दर्दनाक डेथ्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। रवि सुब्रमण्यम। दोस्तों ये जो शख्स आप देख रहे हैं इसका ताल्लुक इंडिया से था। ये मुंबई के एयरपोर्ट्स पर प्लेन्स को लैंडिंग और टेक ऑफ करते वक्त पायलट्स को कमांड देने का काम करता था। 16 सितंबर 2016 को ये रनवे पर खड़ा था और अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था कि अचानक एक प्लेन तेजी से इसकी तरफ आना स्टार्ट हो गया। ये जहाज की तरफ बैक करके खड़ा था और दूसरी जहाज को पार्किंग की इंस्ट्रक्शन दे रहा था। लेकिन इसके पीछे से आने वाले जहाज का पायलट अपनी ही धुन में इतना मगन था कि इसने रवि को देखा ही नहीं। प्लेन के शोर की वजह से रवि को भी ना पता चल सका कि इसके पीछे एक और प्लेन भी आ रहा है। यह भी खड़ा ही था कि जहाज तेजी से आया और प्लेन के इंजन ने रवि को सीधा अपने अंदर सक कर लिया। जैसे ही इंजन से टकराए इसकी बॉडी अंदर स्टक हो गई और इंजन के ब्लेड्स ने रवि के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए। दोस्तों इसकी लाश टुकड़े टुकड़े होकर जहाज के इंजन से बाहर निकल रही थी और ये मंजर इतना खौफनाक था कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। और इससे भी ज़्यादा टेरिफाइंग बात यह थी कि ये सीन एयरपोर्ट्स के सीसीटीवी कैमरास में भी कैप्चर हो गए थे। इस सीन को देखने वालों के मुताबिक इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे रवि को किसी ने ग्राइंडर मशीन के अंदर डाल दिया हो। इससे दर्दनाक मौत दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। टेलर टर्नर। दोस्तों टेलर का ताल्लुक अमेरिका से था। 18 साल के इस लड़के को बचपन से स्काई डाइविंग का बहुत ज़्यादा शौक था। इसकी मदर इसे अमेरिका के स्काई डाइविंग सेंटर में ले गई ताकि आसमान से छलांग लगाकर अपना शौक पूरा कर सके। टेलर के साथ जिस इंस्ट्रक्शन को भेजा गया उसका नाम योंग ओंग था और इसकी उम्र 25 साल थी। स्काई डाइविंग से पहले टेलर न सिर्फ काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था बल्कि बहुत ज़्यादा घबराया हुआ भी था क्योंकि ये पहली दफ़ा आसमान से जंप करने वाला था। ये लोग टेलर को प्लेन में बिठाकर 13,000 फुट की ऊंचाई पर ले गए और इसने अपने इंस्ट्रक्शन के साथ जंप लगा दिया। शुरू में तो सब कुछ ठीक था लेकिन जब ये लोग ज़मीन के नज़दीक पहुंचने वाले थे तो योंग ओंग से पैराशूट ही ओपन नहीं हुआ। इसने पैराशूट को खोलने की बहुत ज़्यादा कोशिश की लेकिन पैराशूट नहीं खुला। ये दोनों 13,000 फुट की ऊंचाई से नीचे गिरना स्टार्ट हो गए। इससे भी ज़्यादा टेरिफाइंग बात यह थी कि जब टेलर ज़मीन पर गिर रहा था तो इसकी माँ इसे गिरता हुआ देख रही थी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि टेलर अपनी माँ के सामने ज़मीन पर गिरा और इसकी वहीं पर मौत वाक़ हो गई। जस्ट इमेजिन कि अपने जवान बेटे को ज़मीन पर गिरता हुआ देखकर इसकी माँ का क्या हाल हुआ होगा। अपने बेटे के मौत के बाद इस औरत ने पैराशूट सेंटर वालों पर केस कर दिया और जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि टेलर को जिस इंस्ट्रक्शन के साथ भेजा गया था वो असल में खुद नौ सीखिया था। वो इंस्ट्रक्टर असल में खुद स्काई डाइविंग की ट्रेनिंग ले रहा था और इन लोगों ने टेलर को भी उसके हवाले कर दिया। जब ये लोग आसमान में पहुंचे तो इंस्ट्रक्शन को पैराशूट खोलने की समझ ही नहीं आई। वो बंदा कंफ्यूज हो गया और सही सलामत पैराशूट भी ओपन नहीं कर पाया, जिसकी वजह से ये खुद तो मरा ही साथ इसने टेलर को भी मौत के घाट उतार दिया। ये इंसिडेंट बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें। यकाती रायना। दोस्तों 28 फरवरी 2020 का दिन था। रशिया में एक ब्लॉगर रहती थी जिसका नाम यकाती था। इस दिन उसकी बर्थडे थी और इसे अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक छोटे से पूल पर सालगिरह मनाने का प्रोग्राम बनाया। ये लोग पूल पर पहुंचे तो अकाती ने स्विमिंग करना स्टार्ट कर दी। हैरानगी की बात यह थी कि इसके सभी दोस्तों ने साइंटिस्ट के कस्ट्यूम्स पहन रखे थे और एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये लोग पूल के अंदर ड्राई आइस फेंकना शुरू हो गए। असल में ये लोग पूल के अंदर स्मोक बनाना चाहते थे। खैर ड्राई आइस असल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ये देखने में तो बर्फ़ की तरह लगती है लेकिन इसे कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रीज करके बनाया जाता है। इसका टेम्परेचर -79 डिग्री होता है। इसे ड्राई आइस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये मेल्ट होकर लिक्विड फॉर्म में चेंज नहीं होती बल्कि दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस में तब्दील हो जाती है। इसे नॉर्मली फूड फ्रीजिंग और फूड इफेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन इन बेवकूफ़ों ने फन और इंजॉयमेंट करने के लिए पूल में ड्राई आइस डाल दी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इन्होंने छोटे से पूल के अंदर 30 किलो से भी ज़्यादा ड्राई आइस फेंक दी। जैसे ये ड्राई आइस पानी में मिक्स हुई ये कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गई। ये सब फन करने में इतने मगन थे कि इन्हें पता ही नहीं चला कि ये जो ड्राई आइस उन्होंने पूल में फेंकी है इससे हवा में ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी।
और इससे अकीता समेत इसके सारे दोस्तों का दम घुट जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये पूरा कमरा भी आहिस्ता आहिस्ता कार्बन डाइऑक्साइड गैस से भर गया और इसमें ऑक्सीजन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई। वह अकीता तो पहले ही पूल में मौजूद थी और दम घुटने की वजह से इसकी मौत हो गई थी, लेकिन क्योंकि धुएं की वजह से इसके दोस्तों को पता ही नहीं था और इसके मजीद दो दोस्तों ने भी स्मोक वाले पानी में छलांग लगा दी। जैसे ही ये लोग पूल के अंदर गए तो इनकी भी सांसें बंद होना शुरू हो गई और उनकी मौके पर ही डेथ हो गई। खैर, जब अकीता के बाकी दोस्तों का दम घटना शुरू हुआ तो उन्होंने फौरन रूम से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म होने की वजह से इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। एनीवे, उन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया और डॉक्टर्स ने जैसे तैसे करके 3 अफराद की जान बचा ली, लेकिन अकीता का शौहर हॉस्पिटल जाने से पहले ही दम तोड़ गया। वह एक छोटी सी बर्थडे पार्टी ने इतने सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ये इंसिडेंट रियली अनबिलीवेबल था। माइकल रेमी। दोस्तों, अब जो स्टोरी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इजिप्ट में रहने वाले माइकल रेमी की है। एक दिन इसने अपनी वाइफ के साथ मिलकर हॉट एयर बैलून में स्काई टूर करने का प्लान बनाया और इन लोगों ने टिकट्स खरीदी और बैलून में बैठ गए। इस बैलून में इस कपल के अलावा पायलट समेत 20 अफराद मौजूद थे। उन्होंने सूरज निकलने से थोड़ी देर पहले अपना सफ़र स्टार्ट किया ताकि आसमान की ऊंचाई से सुबह का मंजर एंजॉय कर सकें। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था और इन लोगों ने एयर बैलून में बैठकर काफ़ी सैर भी की, लेकिन जब पायलट ने बैलून को आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन की तरफ लाना स्टार्ट किया तो सिर्फ ज़मीन से 30 फुट की ऊंचाई पर बैलून में अचानक से आग लग गई। इसके पैसेंजर ने घबरा कर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। आग इतनी तेज़ी से फैल रही थी कि सब लोग इसमें जलना शुरू हो गए थे। बैलून के पायलट ने बचाए लोगों को रेस्क्यू करने के फौरन बैलून से छलांग लगा दी। माइकल ने जब इसे छलांग लगाते हुए देखा तो इसने भी अपनी जान को बचाने के लिए बैलून से जंप लगा दिया। माइकल को अपनी जान इतनी ज़्यादा प्यारी थी कि इसने अपनी बीवी की भी परवाह नहीं की और नीचे कूद गया। जैसे ही इन दोनों ने बैलून से जंप किया, एयर बैलून का बैलेंस आउट हो गया और ये ज़मीन पर आने की बजाय तेज़ी से आसमान की तरफ जाना स्टार्ट हो गया। और जब बैलून 100 फुट की ऊंचाई पर पहुंचा तो मजीद 6 लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए इससे छलांग लगा दी, लेकिन इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो लोग उतनी ऊंचाई से गिरे थे कि उनकी गिरते ही डेथ हो गई। माइकल की बीवी समेत आधे से ज़्यादा लोग बैलून के अंदर ही मौजूद थे। अचानक इस बैलून में एक ह्यूज ब्लास्ट हुआ और बैलून में मौजूद सारे लोग जिंदा जलकर राख हो गए। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह एयर बैलून आग और धुएं में लिपटा हुआ था। एनीवे, इस हादसे में सिर्फ 2 लोग ही बच पाए थे जिन्होंने बैलून से जंप कर दिया था। इनमें से एक माइकल था और दूसरा इस बैलून का पायलट। आधे आसमान में जिंदा जलने से बुरी मौत और भला क्या हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो के बारे में अपनी ज़ाती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके हमारी इंफॉर्मेटिव और नॉलेजफुल फैमिली का हिस्सा बने। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।